हेलो, नमस्ते। मेरा नाम अंबिका वानी है और मैं हूँ एक एक्टर। फिल्म रामनगर बन्नी प्रमोशन टाइम पार्ट 3 हम लेकर आ चुके हैं आप सबके बीच में। अगर आपने पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 देखा है तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आ चुके हैं अपने अनदर इंटरव्यू के लिए और आज मैं बिल्कुल गेंदा फूल लग रही हूँ, नॉट फूल। ससुराल गेंदा फूल, जी हाँ, वही वाला फूल लग रही हूँ मैं। अच्छा, ऋचा दिविजा को पुकी बुलाती है और जब भी दिविजा किसी और से ज्यादा दोस्ती करने लगती है ना तो ऋचा एकदम उसे तिरछी नजर से देखती है कि नहीं, मुझसे ज्यादा किसी और से तुम दोस्ती नहीं कर सकती। ऐसे मतलब मजाक करती है एंड आई एम जस्ट किडिंग। एंड दिविजा हमेशा ऋचा की तारीफ करती है एकदम लड़कों वाले स्टाइल में। ओहो हो, मजा ही आ जाता है मुझे तो तारीफ सुन के। फिलहाल दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारा यहाँ पर सफलपूर्वक इंटरव्यू हुआ। कुछ उनके सवाल हमें समझ में आए, कुछ मैंने स्माइल देकर काम चलाया, कुछ उनको भी हमारे जवाब समझ में आए, कुछ उन्होंने भी स्माइल दिया। कुल मिलाकर हम दोनों ने भरपूर एक्टिंग की समझने की कि भाई मुझे आपका सवाल समझ में आ रहा है और उन्होंने भी किया कि भाई मुझे भी आपका जवाब पूरा समझ में आ रहा है। सवालों के जवाब देते देते लग गई मुझे भूख। फिर मैंने पेट पूजा किया और सीधे हो गई फिर रात, क्योंकि मैंने बाकी का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। जो हुआ, मैं थक गई थी यार। मैं ऋचा होटल में बोर हो रही थी तो हम मॉल घूमने आ गए और वो मॉल भी बंद था, तो फिर हम चले गए और सो गए और फिर से एक नए दिन की शुरुआत के लिए रेडी हो गए। मैंने वकीलों वाले कलर की काली ड्रेस पहनी और पिछले जन्म में चुराया हुआ किसी महारानी का सफेद मोतियों का हार मैंने अपने गले में लपेट लिया। मेरे अंदर की लड़की बुरा ना मान जाए इसलिए मैं थोड़ा सा इतराई, फोटोज क्लिक किए, वीडियोस बनाए रील के लिए। और हमें जो गाड़ी लेने आने वाली थी वो काफ़ी कछुए के चाल से आ रही थी, तो हम लोग भी खरगोश की चाल से स्पीड में फटाफट फोटोज़ और वीडियोस बनाए जा रहे थे। उसके बाद फाइनली हमारी बग्घी आ गई और हम लोग एक गेमिंग इंटरव्यू के लिए निकल गए। आपको विश्वास नहीं होगा, ये दोनों इंटरव्यू एक टैग तेलुगु एंड एक स्मार्ट मलाइजा मैम के एक चैनल पे आ चुका है। आप देख सकते हैं मैं दोनों गेम में विनर रही हूँ भाई, विनर। आप मेरी खुशी यहाँ पर देख सकते हैं, मैं किस तरीके से खुश हो रही हूँ। और मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ये गेम ऐसे जीत जाऊंगी और मैं दो मतलब कई गेम जो खिलाए गए सब में मैं विनर रही। ये ये वीडियो है जब हम हैदराबाद से कुछ 200 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था, खम्मम। मैं गलत नहीं हूँ तो शायद खम्मम ही नाम था। वहाँ पर गए थे हम अपनी फ़िल्म का प्रमोशन करने के लिए और वहाँ पर जितने भी जो छोटे छोटे कॉलेजेस थे और भी जो आसपास के गांव के छोटे छोटे विलेजेस थे, वहाँ पर जाकर हम प्रमोशन कर रहे थे। और वहाँ पर रिस्पेक्ट में ना ऐसे शॉल देते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने किसी में ग्रीन पहना है, किसी में ऐसी येलो कलर की शॉल ली है। तो वहाँ पर हम लोगों को काफ़ी मज़ा आया और वहाँ की लड़कियाँ, ओ माय गॉड, इतनी अच्छी, इतनी बोल्ड, मतलब एकदम बुलंद है, बिल्कुल झांसी की रानी जैसा फील दे रही थी। और बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पर। हमने वहाँ पर प्रमोशन किया कि 4 अक्टूबर को हमारी फिल्म आ रही है, आप लोग प्लीज़ थिएटर में जाकर देखना। हालांकि मेरी फिल्म ये रामनगर बन्नी 4 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज़ हो गई, बट व्लॉग मैं अब अपलोड कर रही हूँ। और ये फिर था नेक्स्ट एक चैनल पर हम इंटरव्यू देने गए थे। उनका चैनल पर कुछ ऐसा काम रहता है कि लाइक ये लोग खाना बनाते हैं एवरीडे, और फिर जो खाना बनता है, बहुत सारा खाना बनाते हैं और फिर वो जो बच्चे अनाथ रहते हैं उनको जा करके देते हैं और रात में मतलब खिला देते हैं। इनका पूरा प्रोसेस चलता है और शाम को ले जाते हैं अनाथ आश्रय में। जिसको भी फूड की नीड है ये उन लोगों तक पहुंचा देते हैं। और ये इंटरव्यू भी ग्रैंडपा किचन चैनल पर आ चुका है। जी, लैंग्वेज तो ज़्यादा नहीं समझ में आ रही थी, ज़्यादा क्या मतलब 90% तो नहीं समझ में आ रही थी, बट हाँ, हाव भाव से, बाकी एक वाइब होती है ना, सब चीज़ों से बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मैं अपने गाँव के कुछ लोगों से मिली हुई हूँ और बहुत रिलैक्स होकर के काम कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम लोग ये इस तरीके से उनका किस प्रोसेस होता है, मसाला वगैरह ऐसे डाल रहे थे, तो हम लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। हमारी फिल्म का प्रमोशन भी हो रहा था और हम लोग बातचीत करते करते काम भी कर रहे थे। ओहो, कितना लजीज लग रहा है। हालांकि चिकन बिरयानी है, छोड़ो, खैर जाने दो। अरे यार, मैंने कैसी ड्रेस वेयर की, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ना वो खाकी वर्दी नहीं, ऐसे जेल से छुट कर आई हूँ। एंड हाँ यार, चंद्रा ने मेरी बहुत हेल्प की, जहाँ पर लैंग्वेज में मतलब कि जहाँ पर भी मुझे नहीं समझ में आता है तो बेचारा बार बार ट्रांसलेट करता था। उनकी बात सुनता, फिर मुझे समझाता, फिर मेरी बात सुनता, फिर उनको ट्रांसलेट करता था तेलुगु में। थैंक यू चंद्रा। कि एक फार्म हाउस था जहाँ पर ये लोग कुक कर रहे थे। इतना पीस, इतना सुकून मिल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने गाँव गई हुई हूँ, मैं बहुत सुकून से एंजॉय कर रही थी। फिर तो मुझे इमली दिख गई, आहा हा हा, देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। फिर मैंने उछल उछल के इमली तोड़ा और फिर खाया और बहुत ही मज़ा आया। इनफैक्ट मैं कुछ लेकर के भी आई थी, होटल में रखी थी, 2-3 दिन तक मैंने खाया। बहुत खट्टी है। फाइनली ये कुक हो चुका है। यहाँ पर चिकन बिरयानी बन रही थी जिससे मेरा बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं है। आई एम वेजिटेरियन, फुल्ली वेजिटेरियन, बट मैंने थोड़ी हेल्प की थी वो धनिया वगैरह काटने में, मिर्ची वगैरह काटने में। इन लोगों को भी मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, बट हाँ, काम चला ले जा रहे थे। और फाइनली आ गया अब हमारा प्री रिलीज डे।
और ये था दास भल्ला होटल में। और यहाँ पर हम गए, यहाँ पर मीडिया वगैरह से इंटरेक्शन वगैरह हुआ। उसके बाद ओह हो हु इज शी, ओह इट्स मी, आई लव यू अंबिका। उसके बाद हम तीनों लड़कियों को मिल गया थोड़ा सा टाइम, फिर हम थोड़ा सा लड़कियों वाली हरकतों में इतराए। ला 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 ला। टिन 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 ओह माय गॉड। अच्छा हाँ, जितने भी सेल्फी वीडियो मैंने बनाए वो सब मैंने किए, और जितने भी बैक कैमरे से वीडियो बने सब रिचा ने बनाए। रिचा यार, आई लव यू एंड थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इतना झेला। उसके बाद मुझे मिला मौका सबको ग्रेटिट्यूड करने का, तो फिर मैंने लिया माइक और मैंने अपना ग्रेटिट्यूड जाहिर किया सबके साथ। और हमारे गेस्ट थे RGV सर, राम गोपाल वर्मा जी, और उन्होंने मेरी तारीफ की है, यू कैन सी। Ambika Darbar Bati and it's known for smell, but I think this heroine will be known for the visual. You know? Yeah. चलो मुझे थोड़ा भाव खाने दो। फिलहाल ये थे कुछ विजुअल्स वहाँ के जो मैं आपको फटाफट दिखा रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के बाद बहुत सारा मज़ा आया, बहुत एक्साइटेड थे हम लोग। और फिर हमारा फाइनली पैकअप हो गया और हम नेक्स्ट डे फिर से प्रमोशन के लिए निकल गए, क्योंकि अब हमारे पास प्रमोशन के लिए सिर्फ 2 दिन बचे थे यहाँ पर कॉलेज में। वाह, मतलब क्या वार्म वेलकम किया था भाई इन लोगों ने। रात में हमारा ऑटो राइड करने का मन हो रहा था, तो मैं और रिचा निकल गए। आई लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हैदराबाद, एक्चुअली आई लव हैदराबाद। मुझे ऐसा लगता है ये सिटी ना मुझे बहुत लुभाता है, एक्चुअली मुझे बहुत पसंद भी है। वहाँ पर मुझे ट्रैफिक इतना नहीं लगता जितना मुंबई में लगता है, और मुझे वहाँ पर थोड़ा खुला खुला सा लगता है। आई डोंट नो, मतलब जितना मैं गई हूँ उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। ये था हमारा लास्ट प्रमोशन डे, मतलब एक हम कॉलेज गए थे। मैं वहाँ पर ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी थोड़ी सी, तो सिर्फ मैंने आने और जाने का शूट किया। और टोटल आप कह सकते हो कि 20 डेज़ हमारा प्रमोशन चला फाइनली। और उसके बाद उस दिन हम लोगों ने दोपहर में जो सोया है ना, घोड़े बेच के पूरा सोए। उसके बाद सीधे सब लोग डिनर पे रात में मिले, और मुझे लगता है मेरा यहाँ पर पेट नहीं भरा था क्योंकि मैं होटल में जाके सी बोल्स खा रही थी। फाइनली वो दिन आ गया जिसका टीम रामनगर बन्नी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। खूब ढोल लंगाड़े पटाखे शटाखे खूब बजाए गए, और ये रही मैं। फाइनली ये थिएटर में फिल्म चल रही थी तो मैंने रिकॉर्ड किया था। एंड ये फिल्म हालांकि अभी थिएटर में नहीं लगी, बट ये फिल्म 17 जैन को आहा AHA आहा OTT पर रिलीज हो रही है, तो प्लीज़ गाइस जाकर देखो ना। और ये है मेरा सॉन्ग, और आप रामनगर बन्नी के सारे सॉन्ग आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे सॉन्ग मिल जाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा। ये फिल्म रिलीज़ होने के बाद एक सक्सेस मीट इवेंट रखा जाता है, जिसमें पूरी टीम जाती है, सभी जाते हैं, लाइक प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन के लोग, सारे आर्टिस्ट जाते हैं। वहाँ पर मीडिया आती है, सबसे वार्तालाप होती है, मीडिया कुछ बताती है, अच्छा बुरा जो भी था, सवाल होते हैं, जवाब होते हैं, एक्सपीरियंसेस पूछे जाते हैं, फिल्म के सीन के बारे में बात होती है। तो वहाँ पर कुछ ऐसा माहौल था। लिटरली आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, क्योंकि काफ़ी अच्छा लोगों का रिस्पांस रहा और मैं काफ़ी इमोशनल भी हो रही थी। फिर मैं अपने नेक्स्ट शूट के लिए इस होटल से निकल कर दूसरे होटल में शिफ्ट हो जाती, क्योंकि मेरा शूट हैदराबाद में ही था, तो उसी रात को मैं निकल जाती हूँ। एंड रिचा, थैंक यू अगेन। और ये मैं रिचा से ही बात कर रही थी बिकॉज रिचा की मॉर्निंग की फ्लाइट थी, और मैं रिचा से बोल रही थी, रिचा यार मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। रिचा थैंक यू यार, तुमने बहुत सारी मेरी वीडियो रिकॉर्ड किए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। थैंक यू, होपफुली मैंने आपको बोर नहीं किया होगा। अगर बोर किया होगा तो ऑफकोर्स आपने स्किप कर दिया होगा। थैंक यू अगेन। अगर मन करे तो आप सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।